राधे राधे, जय माता की। आप सभी का स्वागत है निशा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ, जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सुबह नहीं करती हूँ। ये मैया की माला, तो यहाँ पे शंख बजाने के बाद मैंने पूजा की सारी तैयारी करना शुरू किया। सबसे पहले मैं कान्हा जी को मैंने नहलाना था, तो मैं सबसे पहले कान्हा जी को नहला दूंगी। कान्हा जी का नहलाने के बाद ही सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे कान्हा जी को मैंने नहला दिया था, मोबाइल ऑफ कर दिया है इसीलिए। फिर अब यहाँ पे देखिए मैं अपने जो मेरे शालिग्राम है और शंकर जी छोटी छोटी जो में है फ़ोटो वगैरह, उनको नहलाना धुलाना कर रही हूँ। जो पहले मैं डेली पूजा करती हूँ वही पूजा कर रही थी। तो मैंने कहा पहले ये वाली पूजा कर दो, तो इसमें उठना पड़ता है ना, तो इसीलिए तो ये सारी पूजा कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में फिर मैं ये कपड़े वगैरह यहाँ पे रख देती हूँ। इनको मैं बाद में धोऊंगी, पहले ये सारी पूजा वगैरह कर लूँ। बाल बांध लिए, बार बार खुल जा रहे थे, कंगोचे में बंधे हुए हैं ना, तो मैं ढूंढ रही हूँ छोटी वाली दीपक, तो वो दिखाई नहीं दे रही। फिर ध्यान आया, अरे ये तो यहीं पे रखी हुई है। तो ये देखिए इसमें सारा तिलक वगैरह के लिए सब चीज़ मैं डेली वहीं उसी में रखती हूँ। तो यहाँ पे निकाल के रख लेती हूँ, जो जिससे क्या होता है, मैं चावल इसलिए नहीं चढ़ाती हूँ, खाली रोली बंधन और ये जब मिश्री का ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाथ लग जाते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता है। तो इसीलिए तो मैं चावलों में ज़्यादातर चावल का प्रयोग नहीं करती हूँ, खाली रोली बंधन ही लगाती हूँ। फिर मैंने सोचा चांदना, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे कान्हा जी को देखे, मेरे कान्हा जी कितने छोटे छोटे सुंदर से लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे कन्नू, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो कान्हा जी को मैंने टीका वगैरह कर दिया था, फिर इसके बाद उनको भी कर दिया और फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे मैंने उनको न जल वगैरह देने के बाद में फिर यहाँ पे मैं जल दे रही हूँ, और उसके बाद दूंगी मिश्री का भोग लगाती हूँ। फिर दूध वगैरह जो है दूध पिलाऊंगी बाद में, पहले पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ और फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे जी सारा काम हो जाता है। इसी के बाद मैं करती हूँ धूप का बंधन। डेली मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने धूप वगैरह जला ली है, और धूप जलाने के बाद सबको धूप दिखा रही हूँ। पूजा मेरी आधी हो गई है। अब करूँगी मैं जोत को ठीक। जोत ठीक करती हूँ तो उसी से मैं अपनी जोत को जला के रखती हूँ। जो आरती वगैरह करते हैं ना, तो उसी को सब चीज़ इसके बाद में जहाँ आरती ज्योति ठीक कर देती हूँ, क्योंकि जोत ठीक करना भी ज़रूरी होता है, बार बार देखना पड़ता है। तो अगर एक बार ठीक से कर दो तो टेंशन भी नहीं रहती है। इसमें जो रूमाल रखा था कपड़ा हटाने के लिए, तो उसको मैंने अलग से धो के रखा था ना, तो उसे लेके आई, अब मैं कर दिया है। इसके बाद मैं सारी जो इधर की जोत और जो हमारे ज्वार होते हैं ना, उनके लिए अलग से जोत जलाती हूँ। तो वो जोत हमारे यहाँ गौर बोली जाती है, तो गौर की भी जोत जलाती हूँ। तो वो सब एक साथ ही में कर लेती हूँ। फिर इसके बाद में मैं पाठ कर लेती हूँ। पाठ करने के बाद में हवन और पूजन करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ क्या किया जाए, हमारे यहाँ जैसी होती थी वैसे ही करती हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट करके बताना कि मेरी पूजा कैसी लग रही है। आप लोग मेरे वीडियो देखते ही नहीं है तो बताएंगे क्या, किसी को मेरा ब्लॉग पसंद ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत करके इतने सारे ब्लॉग बना के डालती हूँ, क्योंकि पूजा कर कोई भी काम करो, जब बनाओ फिर उसको डालो तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप लोगों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, क्या कहूँ। अगर यही कुछ उल्टा सीधा डालती, किसी को गाली देती या किसी के लिए कुछ गलत पलत बोलती,
तो वो आप लोगों को पसंद आता है। लेकिन मेरे लिए कोई सड़ा नहीं, कहते हैं ना जब अपने ही साथ नहीं देते हैं तो दूसरों से क्या। बस अपनी मन की शांति के लिए जो कर रही हूँ। कभी तो भगवान सोचेगा कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा किया है, तो बस वही कर रही हूँ। तो मैंने घी वगैरह निकाल लिया, हवन के लिए भी सामग्री वगैरह भी निकाल ली है। अब मैं करूँगी पाठ करने के बाद आज सोच रही हूँ थोड़ा सा भोग भी बना लूँगी। तो यहाँ पे पाठ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं भोग बनाने के लिए आ गई थी, तो थोड़ा सा दूध लेके मैंने रबड़ी बना ली थी। रबड़ी बनाने के लिए आ गई। ये मैंने आपको जो वीडियो है ना, इसका मैंने फुल वीडियो उसी पे डाल दिया है दूसरे चैनल पे, आप लोग उस पर देख लीजिएगा। ये इसलिए बना लिया ना, भोग बनाना ज़रूरी, भोग लगाओ फिर क्या, रोज़ रोज़ मिश्री नहीं सही रहती है तो जो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए रबड़ी बना ली शाम की आरती के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि पूजा करते हैं ना तो गंदा हो जा ही जाता है, कितना भी करो सामान थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। तो वही साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर दूँगी तो फिर कोई झंझट नहीं रहती है। अब उनको अभी कान्हा जी के लिए खाना लगाना है, खाना उनके लिए भोग बनाना है। वैसे तो मैंने रबड़ी बना के भोग लगा दी थी। यहाँ पे मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई हो जाती है ना फिर टेंशन नहीं रहती, पूरा दिन की झंझट नहीं रहती है। कितना भी करो तो हवन वगैरह दूध वगैरह हो जाती है। पूजा करीब 2 घंटे हो गए, 8:30 बजे पूजा मैंने कर रही थी। माचिस पानी में गिर गई थी तो इसमें रख देते हैं। गई सफाई, अंदर कमरे में लग गई है, हाथ पैर धो के बर्तन धो लूँ चाय के, फिर नाश्ता बनाते हैं, फिर मिलते हैं। फिर सोचा कि चलो अब ना भगवान का तो बना ही लिया है, अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता। मैं नमक वगैरह नहीं खाती हूँ, तो उसी के लिए मैंने सोचा कुछ ऐसा बना लो ना जो 2 बार के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें बासा खाना भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ले आई थी, आलू छील लिए थे। आलू छीलने के बाद मैंने सोचा छोटी छोटी कचरी जैसी बना के फ्राई कर लेती हूँ। तो
तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये का जिससे आलू के छिलके निकाले जाते हैं, वही लेके इसी के मैं क्रंची निकाल देती हूँ, जिससे ये अच्छे भी लगेंगे। जब उनको फ्राई करके बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और जो लोग नमक नहीं खाते हैं वो देखो कुछ तो खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी नहीं सही चल लगता है, और हर समय फल है या फ्रूट है खा के भी टाइम नहीं कटता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनके कसरी निकालने के बाद मैं इनको चाकू से इसके डाल दिया है अच्छे से धोने के बाद में जब ये सूख गए घोलने के बाद में मैं इनको फ्राई कर अच्छे से साफ कपड़े पे मैंने इनको डाला, इससे इनका पानी सूख जाए। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। धूप में नहीं डालना है, नहीं तो ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। बस हवा में डालें और फिर कढ़ाई में ले लें थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लें। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा घी डालिए, थोड़ा सा ही डाल दीजिएगा। अगर आप लोग रिफाइंड खाते हैं तो रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं। जो भी ऑयल आप व्रत में खाते हो आप उसमें फ्राई कर लीजिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा। कहते हैं ना कि कुछ अलग करने के से कुछ अच्छा खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि खाओगे नहीं तो भगवान भी नहीं साथ देंगे। जब शरीर साथ देता है तो वो सब काम गाते हैं। तो हमने एक बार इनको फ्राई करके फिर इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अभी जब ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम निकाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे। 10 मिनट छोड़ने के बाद ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब हमने घी को अच्छे से गर्म कर लिया, थोड़ा तेज़ गर्म किया है। अब इसमें हम डाल देंगे, जिससे ये और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। जब जितने अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे उतने अच्छे लगेंगे जब हम इनको खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहे थे। जैसे बाजार से अंकल चिप्स लेके आते हैं ना, सेम वैसे ही फील लग रहा था कि अंकल चिप्स जैसे लग रहे थे, कुरकुरे के जैसे, और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। आप लोग एक बार बनाइएगा ज़रूर, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। देखिए यहाँ पे हमारे अच्छे से चिप्स जैसे अंकल चिप्स जो बनते हैं ना मार्केट के, उससे बेस्ट बन के तैयार हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इनमें नमक और काली मिर्च मिला के व्रत में खा सकते हैं। जो लोग व्रत में खाते हैं नमक का हलवा और, तो वो लोग इसे खा सकते हैं। और इसके ऊपर से अगर आप मूंगफली के दाने फ्राई करके डाल देंगे ना तो और अच्छा स्वाद आ जाएगा और खाने में और स्वादिष्ट लगते हैं। और जो लोग नमक और काली मिर्च खाते हैं, हरा धनिया खाते हैं, और फिर हरा धनिया की चटनी ले लीजिएगा जो व्रत में खाते हो, तो उससे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये अपने लिए बनाए हैं, तो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये मेरे शाम के लिए तैयार हो गए हैं। कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोग नमक खाते हैं कि नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी शाम को आरती की तैयारी करने। यहाँ पे बज चुके हैं 6:15, तो आरती करने के लिए आ गई। जोत को भी ठीक करना है। आज जोत थोड़ी सी बिगड़ रही थी, लग रहा था माता जी गुस्सा है, तो मैं जल्दी आ गई। 6 बजे तक मैंने आरती की तैयारी शुरू कर दी। वैसे 6:15 हो जाते थे। आपके ज्वारा कैसे निकले हैं? मेरे तो बहुत अच्छे हुए हैं। आप भी बताना कमेंट करके कि कैसे ज्वार हुए हैं। मेरे बहुत ही अच्छे हैं, जितनी उम्मीद नहीं थी उतने अच्छे हो गए। और यहाँ पे आरती की तैयारी कर दी। मैं आरती को वैसे तो आपको सुला दूँ, लेकिन क्या होता है ना कि उसमें गाने वगैरह बजते हैं, इस चक्कर में आवाज़ बहुत आती है, तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। इसी वजह से मैं कॉपीराइट की वजह से मुझे यहाँ पे ऑफ करना पड़ जाती है वॉइस को, और ऊपर से वॉइस देनी पड़ जाती है। आपको मेरे ज्वार दिख ही रहे होंगे, प्लीज़ बताइएगा। तो आपको महासप्तमी पे कैसी कैसे पूजा की जाती है बताना। हमारे यहाँ तो सप्तमी को काली की पूजा होती है। हमारी जो भाभी वगैरह हैं तो इनके यहाँ काली की पूजा होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। मेरे यहाँ तो मेरा कोई है नहीं, तो मेरे को नहीं मालूम क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हाँ मैं जैसे करती हूँ वैसे करती हूँ। तो आप लोग को ज्वार तो दिख ही रहे होंगे, बताइएगा कैसे हैं, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा, और मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरा ब्लॉग देखा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ हो गई है। जोत भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। जोत मेरी तैयार हो जाएगी, फिर इसके बाद मैं खड़े होकर करूँगी आरती। आरती कौन सी करते हैं? मैं तो बस वही कहती अम्बे तू है जगदम्बे काली वाली। आप लोग कौन सी करते हैं? मुझे वही वाली याद भी है, यानी कब से मैंने वही वाली याद कर रखी है, तो वही वाली याद है, और कोई मुझसे होती भी नहीं है। और अब पूजा पता कभी कभी पूजा वूजा करने का मन नहीं होता है, करना करते तो हैं लेकिन दिल नहीं करता। तो आरती हो गई है, आप लोग भी आरती ले लीजिए और प्रसाद ले लीजिए। आप लोग मेरे का कहो मेरा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और ब्लॉग को लास्ट तक देख लिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक बार चैनल सब्सक्राइब करने से मेरा दिन बन जाएगा और मेरा
चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मेरे चैनल पे 500 कितने 250 सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट और हेल्प से मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं आगे तरक्की कर पाऊँगी।